नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आप AR कंप्यूटर एक्सपर्ट की ऑनलाइन क्लासेस में। आज ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको MS ऑफिस, जी हाँ, MS ऑफिस के वर्ड के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम इसमें अपनी MS ऑफिस 2007 की वर्ड की फाइल ओपन करेंगे। ये हमारे MS ऑफिस 2007 की वर्ड की फाइल ओपन हो चुकी है। तो इसके डायलॉग बॉक्स में सबसे पहला बटन जो है हमारा ऑफिस बटन। इस ऑफिस बटन का यूज हम जनरली अपनी टैब्स में कोई फाइल न्यू ओपन करने के लिए, ब्लैंक फाइल जिसे बोल सकते हैं, ये हमारी किसी भी ओल्ड फाइल को ओपन करने के लिए होता है। जैसे कि हम कोई भी फाइल्स यहाँ सेलेक्ट करेंगे वर्ड की और ये टिक करके ओपन कर देंगे। हालांकि हमें अभी कोई फाइल ओपन नहीं करनी है। तो वापस हम ऑफिस बटन पर वापस आते हैं और जैसे भी कोई भी हमारे वर्ड्स में कोई भी टेक्स्ट या कोई भी हमने अपने डेटा को रखा है तो उसको फाइल को हम सेव कर सकते हैं। सेव एज हम जब उस कंडीशंस में फाइल को करते हैं जब हमारी फाइल ऑलरेडी सेव हो और हमें किसी और नाम से उसको सेव करना हो, तो हम उसमें सेव एज का ऑप्शन दबाएंगे तो वो फाइल हमारी किसी और भी नाम से सेव हो सकती है। ये देख सकते हैं आप प्रिंट का ऑप्शन, जिसमें हम अपने प्रिंट्स जो भी MS ऑफिस की जो फाइल है वर्ड की, उसका हम प्रिंट प्रीव्यू देख के प्रिंट भी कर सकते हैं। बाकी के ये फंक्शंस जनरली यूजेस में कम आते हैं। ये हमारी क्विक सर्विस होती है, सेव एंड एक्सेट्रा। हम इसको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार भी कहते हैं। इसमें हम अपनी कोई भी चीज़ बढ़ा सकते हैं, जैसे कि एज लाइक हमें बढ़ाना है अपना ईमेल्स के लिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए। देख सकते हैं आप यहाँ आइकन्स बढ़ते जा रहे हैं। चेक एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड कोई भी चीज़ हमें हटानी हो तो हम हटा भी सकते हैं। हमें जनरली इनकी यूजेस नहीं होता है। ये हमारी कुछ टैब्स होती हैं जिनका यूजेस MS ऑफिस में बहुत है। जनरली हम बात कर लेते हैं पहले होम टैब्स की। होम टैब में कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट, प्रिंटर एंड पेस्ट, इनका यूजेस अभी हम बताएंगे। पहले कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि राम is going to home। जनरली अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं, किसी भी नाम से, राम के नाम से ही कर देते हैं। ये फाइल हमारी डॉक्यूमेंट फाइल में जा रही है, इसको हम डेस्कटॉप पर ले आते हैं। चलिए पहले हम इन आइकन्स के बारे में बात कर लेते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, स्पेशली इस क्लिपबोर्ड के बारे में। अभी हम फ़ॉन्ट में चल रहे हैं, तो फ़ॉन्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हम इसमें कोई भी फ़ॉन्ट्स अपना ले लेते हैं, कोई भी स्टाइल्स के लिए
फॉर एग्जाम्पल एज लाइक दिस। अब राम को टाइप करेंगे, फॉन्ट वही आएगा जो आपने सेलेक्ट किया है। जो भी आपको सेलेक्ट करना है, हिंदी का कोई फॉन्ट स्टाइल, कोई भी चीज़। यहाँ हम साइज सेलेक्ट करेंगे। साइज सेलेक्ट करने के लिए चाहे तो आप पुराने ही टाइप किए हुए वर्ड्स को, फॉन्ट साइज को भी बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो न्यूज़ के लिए भी देख सकते हैं फॉन्ट साइज बढ़ता जा रहा है। या तो आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए, या मैनुअली जो भी आपको फॉन्ट साइज रखना है आप वो रख सकते हैं। मैं 16 पर रखना चाहूँगा, एंटर। ये आपके बोल्ड के लिए होता है, जिससे फॉन्ट्स थोड़ा सा मोटा दिखाई देने लगता है। जैसे लाइक इटैलिक, अंडरलाइन के लिए। फॉन्ट्स की कुछ स्टाइल चेंज करने के लिए होता है। ये सब स्क्रिप्ट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी भी फॉन्ट्स के सिंबल्स मतलब छोटा सा लिखना चाहें किसी भी फॉन्ट्स के बराबर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हटा देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। राम सिंह, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सिंह को हम थोड़ा सा नीचे या ये ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली हमें कुछ नहीं रखना तो हम इसको एज लाइक ऐसे ही रहने देते हैं। ये फॉन्ट्स के लिए चेंज केस है, अपर केस इन लोअर केस। देख सकते हैं फॉन्ट साइज यहाँ बढ़ रहा है, ये घटाने के लिए। ये हम फॉन्ट्स को हाईलाइट करने के लिए, जैसे हमने कोई पैराग्राफ अपना लिखा है उसको हाईलाइट करना है, मुझे राम सिंह को हाईलाइट करना है किसी भी कलर्स में, तो कलर यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, और उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं उस वर्ड्स को उस सेंटेंस में। मुझे नो कलर करना है अभी, तो उसको सिलेक्ट करिए, नो कलर हो गया। ये हम फॉन्ट्स का कोई भी कलर करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और देख सकते हैं आप फॉन्ट्स का जिस कलर में हमें फॉन्ट चाहिए वो कलर में फॉन्ट मिलेंगे। यहाँ से आप अपने जिस कलर का फॉन्ट लेना है उस कलर का फॉन्ट ले सकते हैं। तो फॉन्ट शेप के बारे में बात करने के बाद हम चलते हैं अपने क्लिपबोर्ड पर, जहाँ कट कॉपी पेस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। इसको हम इरेज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस राम सिंह को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देख सकते हैं राम सिंह दो जगह पर हो गया क्योंकि हमने कॉपी किया था। अब एज लाइक अगर हम इसको वापस करते हैं तो हम इसको दोबारा से तो नहीं, लेकिन आपके लिए हम दोबारा से कर देते हैं। क्योंकि जो भी फाइल हम कट कॉपी करते हैं वो हमारे क्लिपबोर्ड में एक्टिव रहती है जब तक हम कोई नेक्स्ट कॉपी या कट ना करें। तो अब हम इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद ये यहाँ से कट हो जाता है और जहाँ चाहे वहाँ हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर का यूजेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने
यहाँ क्लिक किया और फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक कर दिया। तो जैसा फॉन्ट होगा, जो स्टाइल होगा, वो उसको कॉपी करके टाइप किया हुआ मैटर वही रखेगा, बस स्टाइल उठाकर वो सीधा उसको पेस्ट कर देगा। केवल स्टाइल रहेगी, जो भी मैटर आपका टाइप होगा मैटर वही रहेगा। इसलिए हम फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करते हैं। अब इसको वापस एडिट कर देते हैं। तो क्लिपबोर्ड एंड फॉन्ट ये आपके कंप्लीट हो गए। हम बात कर लेते हैं पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ में जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से नई बात करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, इस स्टाइल, कोई भी स्टाइल आप लेना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये लेना है, मैं कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पर एंड एंटर, पॉइंट टू पॉइंट लिखता रहेगा। इसमें तो स्टाइल हो गया था। यहाँ एक नंबर भी दे सकते हैं, कुछ भी हम जिस स्टाइल में हमको ABC फर्स्ट सेकंड थर्ड, स्मॉल में ABC या 1 2 3 के रूप में यूज़ कर सकता हूँ। मुझे अभी कुछ नहीं यूज़ करना तो मैं नन भी कर सकता हूँ, लेकिन हम 1 2 3 रहने देते हैं। ये इसकी ये स्टाइल है। जो आप लेना चाहें। ये जनरली टैब्स को इधर उधर करने के लिए है, टैब्स के रूप में। दिस लाइक एंड AB। तो जैसे कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको अल्फ़ाबेट में A to Z रखना चाहते हैं तो असेंडिंग और डिसेंडिंग के रूप में रख सकते हैं। A V N N ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे कुछ टैब्स हैं, आइकन्स हैं, जो जनरली यूजेस में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं अलाइंसमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे कोई भी बड़े पैराग्राफ हुए लेता हूँ, जिससे कि आप आराम से इसको देख सकें। अलाइंसमेंट, मैं आपको अलाइंसमेंट बता रहा था। ये लेफ्ट का मतलब ये लेफ्ट में इक्वल आ रहा है। अगर हम इसको सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर में लग जाएगा, बिल्कुल देख सकते हैं आप सेंटर में है। और राइट साइड में करेंगे तो ये राइट साइड में हो जाएगा। इसमें शॉर्टकट की भी नज़र आती हैं इसकी, जैसे कि आप देख सकते हैं अलाइज टेक्स्ट लेफ्ट, कंट्रोल L इज लेफ्ट साइड, सेंटर के लिए कंट्रोल E और कंट्रोल R है राइट साइड के लिए। अगर हमें कोई भी चीज़ ना करके अलाइनमेंट बिल्कुल फिक्स दोनों साइड में इक्वल रखना है तो इक्वल, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल G। ये पैराग्राफ लाइन्स दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 2 करता हूँ, देख सकते हैं आप 2 लाइनों के बीच में कितना स्पेस रखना है वहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं रखना तो मैं जनरली 1 कर देता हूँ।
इसका यूजेस हम आपको बता चुके हैं। ये आपके कलर्स के लिए होता है। जनरली आप जो भी उसके बैकग्राउंड में जो भी रखना चाहें, देख सकते हैं आप कलर चेंज हो रहे हैं। हमें कुछ नहीं रखना तो जनरली हम उसको हटा देते हैं। ये उसको बॉक्स के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें आउटलाइन बॉर्डर लेना है तो हम इसको आउटलाइन बॉर्डर देख सकते हैं आप। आउटलाइन बॉर्डर कंप्लीटेड हो गया तो ये जो पैराग्राफ है हमारा ये बॉर्डर के अंदर सिलेक्ट हो गया है। इसमें बॉर्डर हम अपने अपने तरीके से जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। ऑल बॉर्डर तो अभी ये तो एक्सेल में यूज होगा। ऑल बॉर्डर्स जनरली हम यहाँ वर्ड्स में केवल आउटसाइड बॉर्डर ही रखते हैं। आउटसाइड बॉर्डर ही रखते हैं। अगर वर्ड्स में कोई चार्ट्स बनाना हो तो यहाँ पर उसकी ड्रॉ टेबल करके हम उसकी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वापस हटाता हूँ इसको और हमें यहाँ पर लेना है कोई टेबल। तो ये डिजाइन के सीधे उस पर जाएगा। इसमें हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप अपने हिसाब से अपनी जो भी टेबल्स के कॉलम्स, रो, उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हमें नहीं चाहिए तो हम इसको इरेज कर देंगे। वापस आते हैं अपनी टैब पर। तो ये टेबल्स के बारे में थी। हम टेबल हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम इसको इरेज कर लेते हैं वापस कंट्रोल जेड से। क्योंकि अगर हम बारीकी से अपने 1 बाय 1 सेलेक्ट करके इरेज करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो वापस कंट्रोल जेड भी कर लेते हैं। ये कुछ हमारे डिजाइन्स के लिए है। कि हमें उस पैराग्राफ की क्या स्टाइल रखनी है। कि कुछ स्टाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में इंक्लूड रहती हैं। ये चेंज स्टाइल्स हैं, जो भी चाहे वो आप अपने हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये स्टाइल से संबंधित है। जनरली ये वर्ड्स में कुछ फाइंड आउट करने के लिए होता है। और जैसे कि हम कोई वर्ड अपना यूज़ करते हैं कि हमें कोई वर्ड बहुत सारे बड़े पैराग्राफ में फाइंड आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें विंडोज़ को
फाइंड करना है कि विंडोज़ कहाँ लिखी हुई है। तो हम टाइप करते हैं यहाँ पर, ऐसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी किया वहाँ पेस्ट कर दिया, लेकिन जनरली टाइप कर रहे हैं विंडोज़ और फाइंड करते हैं। तो देख सकते हैं आप विंडोज़ ए लिखी है और ये सिलेक्ट होकर आई है। नेक्स्ट करते हैं तो ये जहाँ पर विंडो होगी वहाँ बताएगा आपको कि ये वर्ड जो है वो उस पूरे पैराग्राफ में कहाँ लिखा हुआ है। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस का, तो रिप्लेस आपके यहीं पर दिखाई दे रहा है। रिप्लेस में जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वर्ड्स फाइंड आउट कर रहे हैं, विंडो की जगह लिखना चाहते हैं शॉर्ट में विंडो। तो शॉर्ट में विंडो लिखने के लिए हम केवल कैपिटल में भी लिख देते हैं विन, शॉर्ट फॉर्म है विंडोज़ की। और रिप्लेस ऑल करने के बाद तो आप देखेंगे जहाँ पर विंडो लिखा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, जैसे ही मैं अपने रिप्लेस ऑल करूँगा तो वहाँ विन 7 और विन 10 लिख जाएगा एंड ओके। तो जहाँ विंडो था वहाँ पर विन लिख चुका है। वापस हम उसको हटाकर विंडोज़ वापस रख लेंगे और यहाँ पर हम इसको विन कर देंगे। तो ये अब विन को फाइंड आउट करेगा और उसकी जगह विंडोज़ को लिख देगा। तो हम रिप्लेस कर देते हैं उसको। तो देख सकते हैं आप जहाँ विंडोज़ था वैसे ही विंडोज़ लिख गया। गो टू का यूज जनरली हम उसके पेज पे, किस लाइन पे, किस बुक मार्क में जाना होता है। जैसे हमारे बहुत सारे वर्ड्स में बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे कि अभी तो ये 1 बाय 1 है, बहुत सारे पेजेस की काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, तब हमें उस एंटर पेज नंबर को डालना होता है कि जैसे हमें 15 पेज पर जाना है तो हम 15 सेलेक्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे तो हम डायरेक्टली 15 पेज पर पहुंच जाएंगे। अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना है तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारी होम टैब कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट इस पर क्लिक करते हैं इंसर्ट टैब पर। तो इंसर्ट टैब में कुछ हमारे लिए स्पेशल है, जिससे कि हम अपने वर्ड में कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ स्टाइलिश, कुछ फॉन्ट साइज, कुछ आर्ट्स, कुछ चार्ट्स, कुछ पिक्चर्स, कुछ भी। जैसे एज लाइक अ कवर पेज, कवर पेज के कुछ सिंबल्स हैं जो भी आपको लेना है, लेकिन हमें अभी कुछ नहीं लेना तो हम इसको वापस Ctrl+Z कर रहे हैं। ये ब्लैंक पेज के लिए, ये पेज ब्रेक के लिए, जहाँ से वहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से रखकर तो पेज ब्रेक कर देंगे तो ये सेकंड पेज पर पहुँच जाएगा। अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना, तो हम इसको एक ही पेज पर रहने देते हैं। ये टेबल्स के लिए है, जैसे कि अभी हमने आपको टेबल्स के बारे में बताया था। जनरली इंसर्ट में ही टेबल का यूजेस है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं कि कितने बीच रो कॉलम्स हमें अपनी टेबल्स में लेने हैं। मैनुअली भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉ इंसर्ट करके, लेकिन हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम इसी का यूज़ करते हैं। तो अभी हमें टेबल कोई नहीं लेनी तो हम इसको हटा देते हैं। जैसे कि अभी हमारे वर्ड में कोई पिक्चर्स हमें इंक्लूड करनी है तो पिक्चर्स पे सिलेक्ट करेंगे और कोई भी पिक्चर्स ले लेंगे।
इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट कर लिया। ये पिक्चर्स हमारी आ गई है इसमें, और इसके साइज को घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स की ये जगह हमारी ब्लैंक रह गई है। तो जनरली हम इसमें जाकर राइट क्लिक करेंगे और टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट दब जाएगा। ये नहीं, या तो हम इसका सेलेक्ट करके अपनी जगह को फिक्स करके अपनी इमेजेस को लगा सकते हैं और अपने वर्ड्स को भी रख सकते हैं। ये उसकी कुछ फॉर्मेट, कुछ स्टाइल है जो भी आपकी इमेजेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ये, तो ये इस फॉर्म में आ गई। जो भी आपको रखना है इमेजेस का, जनरली हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। वापस हम अपनी इंसर्ट में आते हैं। ये कुछ क्लिप आर्ट्स हैं, जो भी हमें क्लिप आर्ट्स लेनी होंगी। जैसे हमें कोई बुक लेनी है तो बुक की क्लिप हमें मिल जाएगी। और को नहीं है, ये रही बुक। तो जनरली हम कोई भी क्लिप ले सकते हैं। हमें नहीं लेनी है, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से और स्टाइलस बॉक्स को भी बंद कर देते हैं। वापस इंसर्ट में आकर ये शेप्स के लिए कोई भी हमें डिजाइन्स, कोई भी शेप, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई बॉक्स लेना है तो बॉक्स कहाँ रखना है, हम यहाँ बॉक्स रखना चाहते हैं। जहाँ रखना चाहें वहाँ आप रख सकते हैं इसको। और उस बॉक्स में बॉक्स के कलर्स हैं। हमें ऐसा कोई बॉक्स नहीं रखना है तो अभी हम इसको हटा देते हैं। ये स्मार्ट चार्ट्स, ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड है जो हमें वर्ड्स में लेके आनी है। हाइपरलिंक, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के है। और हाइपरलिंक का यूज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें इस वर्ड के अंदर कोई भी चीज़ इंक्लूड कर देते हैं, जब भी हम इस चैनल को दबाएं तो वो चीज़ डायरेक्टली खुल जाए। जैसे कि हम इस वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे और
कोई भी पिक्चर्स अपनी खोलते हैं, कोई भी फाइल्स खोलना चाहते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर सिस्टम पर। फॉर एग्जांपल हम कोई भी पिक्चर्स ले लेते हैं। मार्क्स, तो जब भी हम क्लिक करेंगे तो जो पिक्चर्स हमारी जहाँ से हमने सोर्सेज किया वहाँ पर वो फाइल ओपन करके कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। ये इमेजेस खुलेगी नहीं, ये इसको सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं दूसरी हाइपरलिंक से कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी फाइल खोल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे परचेज रिपोर्ट खोलनी है इसके साथ, तो मैं कंट्रोल के साथ इसे क्लिक करूँगा। तो ये हमारी परचेज रिपोर्ट को ओपन कर देगी। हाइपरलिंक का यूज़ बस जनरली हम इसीलिए करते हैं जिससे कि कोई भी फाइल उसको लिंक, ये हमारे हेडर एंड फुटर हैं। जैसे हमें कोई भी पेज नंबर ऊपर देना है तो हेडर में देंगे, फुटर देना है तो नीचे देंगे, तो फुटर में चले जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फुटर में दे देता हूँ और ये हमारे कुछ स्टाइल आ गए। अब यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं और अपना पेज नंबर ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। ये वर्ड आर्ट के लिए है। कोई भी फॉन्ट स्टाइल लेना है हमें तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें अभी कुछ नहीं लेना तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन कोई नहीं, अब हम आपको दिखा देते हैं दिस। तो ये हमने विल्स को सिलेक्ट कर रखा, तो ये विल को इस फॉर्म में लेकर आएगा। अभी हमें कुछ नहीं करना, वापस करते हैं इसको। ये इंसर्ट कर लेते हैं हमारी सिग्नेचर लाइन, डेट, टाइम एंड ऑब्जेक्ट। कुछ इक्वेशंस होती हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं। जो भी हमें सिंबल्स लेना है हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और वो सिंबल लेकर आएंगे, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं और कोई भी सिंबल लेके आते हैं जो हमारी जनरली कीबोर्ड्स में नहीं मिलता है। जैसे कि हमें ये इक्वेशन लेके आनी है या कोई भी ऐसा सिंबल लेके आना है जो जैसे कि हमारा ट्रेडमार्क का है। ये हमारी इंसर्ट टैब कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं अपनी पेज लेआउट में। पेज लेआउट्स हमारे थीम्स पे, थीम्स के लिए होता है जनरली कि किस तरीके के हमें कोई थीम्स दें, या कलर्स, इफेक्ट, मार्जिन्स जो है वो हमारा पेज सेटअप के लिए होता है। स्पेशली ये पेज सेटअप का पूरा
टैब्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो हम यहाँ पर जाकर भी क्लिक कर सकते हैं पूरे पेज सेटअप में, जिससे कि हम आपको एक ही बार में बता देंगे। लेकिन कोई नहीं, हम आपको यहाँ से बताते हैं मार्जिन जो भी हमें लेना है, कस्टम मार्जिन पे जाएंगे तो जो भी हमें मार्जिन सिलेक्ट करना है लेफ़्ट राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम यहाँ 0 करते हैं तो देख सकते हैं कि आप लेफ्ट में कम होता जा रहा है। बढ़ाते हैं तो मार्जिन हमारा यहाँ से इधर लाइनें सारी आती जा रही हैं। जैसे ही हम इसको टॉप से करेंगे इस तरह का बॉटम एंड राइट। ये पेज हमारे फोटो एंड लैंडस्केप जिस शेप में रखना है हमें प्रिंट के लिए। ये पेपर है, जनरली हमें किस साइज का हमें पेपर सेलेक्ट करना है प्रिंट के लिए। लेआउट्स में कुछ खास नहीं है। इसको डन कर देते हैं। यही जो अभी आपको लैंडस्केप एंड पोर्ट बताया था, साइज जो भी हमें पेपर का साइज देना है, सारी चीज़ें इसी में। ये हमारे कॉलम्स के लिए होता है। हमें पेज में 2 कॉलम्स लेने हैं, 3 कॉलम्स लेने हैं, जो भी चीज़ लेनी है पेज ब्रेक के लिए। जहाँ से आप चाहें तो उसको पेज सेकंड्स, वहीं से पेज में ब्रेक हो जाएगा। लाइन नंबर्स, वाटरमार्क, कभी कभी हम पेज में वाटरमार्क देना चाहें तो वाटरमार्क दे सकते हैं, जिससे कि हमारी कोई भी वर्ड्स को अपने टेक्स्ट में कन्वर्ट ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट कॉपी। तो हम प्रिंट प्रीव्यू में देख लेते हैं इसका। ये आ रहा है डू नॉट कॉपी। क्लोज कर देते हैं, वाटरमार्क को हटा देते हैं, रिमूव वाटरमार्क से। ये पेज कलर के लिए होता है जनरली, किस फॉर्म का हमें पेजेस लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इस स्टाइल का कलर पेज लेना है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना, हम इसको वाइट ही रहने देते हैं। ये पेज बॉर्डर के लिए है, पूरा पेज पे एक बॉर्डर लग जाएगा। बॉक्स एंड ओके। प्रिंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेज पे पूरा एक बॉर्डर कंप्लीट हो गया। पैराग्राफ के लिए आपको पहले ही होम्स पे बता चुके हैं। रेफरेंस जनरली हम इसका यूज़ नहीं करते, बस केवल हम होम, इंसर्ट और पेज लेआउट तक ही कंप्लीट करते हैं। जैसे कि होम्स में हम अपने फ़ॉन्ट साइज, स्टाइल्स, फ़ॉन्ट्स का साइज, इंसर्ट में हमें उसमें क्या क्या इंसर्ट करना है,
क्या इंक्लूड रखना है। पेज लेआउट में हमें प्रिंट की पूरी सेटिंग्स के बारे में कंप्लीट किया जाता है, जिससे कि हम अपने प्रिंट को कंप्लीट कर सकें। बाकी की ये एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, उनके नॉर्मली हम यूजेस नहीं करते। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम आपको MS ऑफिस के एक्सेल 2007 के बारे में